हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स दिल्ली कन्हैया। मैं हूं केवी सर और आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रिक्शन। ओके, तो बच्चों जब हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन की तो ऑब्वियस सी बात है हमें बात करना पड़ेगा किसके लिए, कांटेक्ट फोर्स की। और हम लोग जानते हैं कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, है ना, तो उस पर जो लगता है फोर्स उसको अपन लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो फ्रिक्शन को जानने से पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट को जानना पड़ेगा कि एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। तो इसी पे थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं, है ना, और फिर हम चर्चा को आगे की तरफ बढ़ाएंगे साहब, ठीक है। चलिए, ओके। तो बच्चों मैंने क्या करा कि एक लिया क्या ब्लॉक, ये ब्लॉक मैंने लिया और इसका जो मैंने बोला कि मास m है, जो भी है व्हाटएवर। तो आप एक बात देखो, आप कहोगे कि एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा इस ब्लॉक का। साहब आप बोलोगे कि एरिया ऑफ कांटेक्ट ये होगा, है ना, जो हमें दिख रहा है, एक्चुअली जो हमें दिख रहा है उसी को आप बोलते हो क्या, वो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है उसको अपन लोग बोलते हैं वर्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। जो ऑब्जर्वर देख रहा है बच्चों, जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उसको हम लोग, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट अपने को दिख रहा है उसको अपन लोग बोलेंगे वर्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो वर्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, देख लीजिए। जो ऑब्जर्वर देखता है, ठीक है, जो ऑब्जर्वर देखता है बच्चों, वो क्या होता है हमारा, वो होता है वर्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, ओके। तो इसको जो दिख रहा हमें वो कौन सा भाई, वो वर्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है। लेकिन बच्चों जो फ्रिक्शन होता है, लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन किस पे, वर्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो अपन लोगों ने बोला क्या कि बच्चों जो है फ्रिक्शन वो वर्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। तो रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है बच्चों, जब मैं इस एरिया ऑफ कांटेक्ट को जब मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना चाहूँगा, जब मैं एक माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो ये एरिया मुझे कैसा दिखेगा, ये जो एरिया होगा बच्चों कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये एरिया कुछ ऐसे दिखेगा और ये हमारा ब्लॉक का है, ओके। देखो बच्चों, ये हमारा ब्लॉक का है कुछ ऐसे, एंड ये जो हमारा सरफेस है उसमें कुछ ऐसे दिखेगा हमको, ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे दिखेगा हमको एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, ये हमारा क्या है, सरफेस है, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चों, ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कांटेक्ट एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, चलो एक यहाँ पे भी कर लेते हैं कि यहाँ पे कांटेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट है। ये जितने भी कांटेक्ट है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट। जो हमें दिख रहा है, जो एक्चुअल में कांटेक्ट में है, जब हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो इस एरिया ऑफ कांटेक्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं, रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट। जिस पे क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन डिपेंड करता है। इसको हम लोग बोलते हैं रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो थोड़ा सा बच्चों और समझना कि जो रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है उस पर क्या डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन, ऐसा हम लोगों ने बोल दिया, ठीक है, ओके। और रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है बच्चों, रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, वो होता है 10⁻⁻⁴ इंटू वर्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो ये डेटा भी लिख लेना आपको। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रहा है कि जो रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है वो वर्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट से बच्चों कितना कम होता है। तो मतलब ये चीज़ें जो दिखता है बच्चों वो होता नहीं है, और जो होता है वो आपको दिख नहीं रहा है। तो जो हम देखते हैं वो क्या है, वो वर्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है और उस पर हमारा फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पे करता है, रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। और रियल और एरिया ऑफ कांटेक्ट हम लोग कैसे देखते हैं, वो हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि कितनी एरिया इसके एक्चुअल में इसके साथ कांटेक्ट में है। तो उस कांटेक्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं, रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट। और रियल ऑफ एरिया कांटेक्ट जो होता है वही फ्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी आगे हम लोग देखते हैं कैसे वो रिस्पॉन्सिबल होता है ना। लेकिन एक डेटा आपको ये लिख लेना है कि रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो 10⁻⁻⁴ इंटू वर्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट के इक्वल होता है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ से भी कि रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट वर्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट से कितना कम है ना, और उसी पे अपना फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो इसको नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, है ना। और ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको नोट भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। चलो, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ
नोट हो गया हो तो चलिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों। तो ये बात अपने को समझ में आया कि जो हम लोग देखते हैं वो हमारा वर्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, जिस पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है, बल्कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है बच्चों वर्चुअल नहीं बल्कि रियल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट में। जो रियल ऑफ एरिया कॉन्टैक्ट होता है वो वर्चुअल का 10⁻⁴ के इक्वल होता है। तो आप देखोगे बहुत ही कम होता है। थोड़ा सा और भी उसको डिटेल में देखते हैं क्या होता है बच्चों। जैसे हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे अगर ये हमारा सरफेस है, ये हमारा बच्चों सरफेस है, और ये सरफेस ये तो ऐसे कांटेक्ट में होता नहीं बच्चों। कांटेक्ट कैसे होता है, जरा हम लोग इसको बनाते हैं, है ना, इसको हम लोग बनाए जरा। ये कुछ ऐसे ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक कुछ ऐसे होता है बच्चों, और ऐसे कुछ बना देते हैं हम। ये हमारा ब्लॉक है, ये मास m का ब्लॉक है, ओके, और इसको मैं थोड़ा ऐसे बना दिया, ठीक है। और जो हमारा सरफेस है वो कुछ इस तरह से कांटेक्ट में है, इस तरीके से कांटेक्ट में है बच्चों, ये इस तरीके से कुछ कांटेक्ट में है, ठीक है। तो देखो ये कांटेक्ट तो यहाँ पे है, दूसरा कांटेक्ट यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, और इस तरीके से आपको कांटेक्ट मिलेंगे। तो बच्चों जरा देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, तो अगर हम लोग इस पे नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करें तो देखो नॉर्मल रिएक्शन कैसे मिलेगा। इस पॉइंट पे ये ब्लॉक पे लगाएगा, ब्लॉक इसके ऊपर लगाएगा, ओके। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे भी ये नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे लगाएगा, ये नीचे की तरफ लगाएगा। यहाँ की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाएगा, ये यहाँ पे ऐसे लगाएगा। यहाँ पे बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाएगा, ये ऐसे लगाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसी तरह यहाँ पे बात करें तो ये कुछ ऐसे लगाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सरफेस जो होगा ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और ब्लॉक जो है सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है कुछ इस तरीके से मिल रहा है, जहाँ पे हमारा कांटेक्ट हो रहा है, जो हमारा रियल कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है। तो होता है क्या बच्चों कि जितने भी हमारे वर्टिकल में होते हैं और जितने हॉरिजॉन्टल में होते हैं, ठीक है, जितने वर्टिकल में होते हैं और जितने हॉरिजॉन्टल में होते हैं, तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, वही रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रिक्शन के लिए। जबकि हमारा जो वर्टिकल एरिया वो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, उसका जो कंपोनेंट होता है वो तो बैलेंस हो जाता है mg से, लेकिन जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है वो बैलेंस नहीं होता है। तो होता है क्या एक्चुअल में, जरा देखते हैं। जैसे ये कुछ ऐसे कुछ बच्चों कह सकते हो इंटरलॉकिंग जैसे व्यवस्थाएं हो जाती हैं, इसमें कुछ ऐसे इंटरलॉकिंग जैसे होती है। ये हमारा कॉन्टैक्ट में था, ठीक है, ये जहाँ जहाँ हमारा कॉन्टैक्ट होता है ऐसे हम बना भी लेते हैं। ये हमारा सरफेस है बच्चों, ये हमारा सरफेस है, और यहाँ पे हम कुछ को कॉन्टैक्ट में बना लेते हैं। ये हमारा इधर कांटेक्ट हुआ, यहाँ कांटेक्ट हुआ, ठीक है, ये इसको भी कुछ कांटेक्ट में बना लेते हैं। ऐसे कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अब होता क्या है बच्चों कि जब तक हम इस ब्लॉक पे, ये मास m है, जब तक हम इस ब्लॉक पे फोर्स नहीं लगाते हैं, जब तक इस ब्लॉक पे फोर्स नहीं लगाते हैं, ये ब्लॉक रेस्ट पे होता है, तो फ्रिक्शन हमारा फिगर में नहीं आता, फ्रिक्शन रोल में आता ही नहीं। लेकिन कब आता है ये, कब आता है बच्चों, जैसे ही हम इस पर फोर्स लगाते हैं, जिस पे अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, वैसे ही क्या होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसका अपोज करना शुरू कर देता है। मतलब यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग होती है वो कुछ ऐसे हो जाती है, और जो इंटरलॉकिंग होती है वो क्या करता है, वो रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। देखो जैसे मैंने फोर्स लगाया बच्चों, ब्लॉक इधर मूव करना स्टार्ट करेगा, तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स को बोलेंगे, जो हमारा रिलेटिव मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो बच्चों यहाँ पे जो भी हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं, कॉम्युलेट आप कह सकते हो, सबका जो एडिशन होता है वो हमारा क्या करता है, जो हमारा रिलेटिव मोशन होता है उसको क्या करता है बच्चों, वो अपोज करता है। तो जैसे हम फोर्स लगाते हैं वैसे ही क्या करता है, वो पीछे की तरफ एक फोर्स लगाता है। इसी फोर्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसी फोर्स को अपन लोग बोलते हैं बच्चों फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, या फ्रिक्शन इसको अपन लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या करता है बच्चों, फ्रिक्शन क्या करता है, ये रिलेटिव मोशन का क्या बोलता है, क्या करता है बच्चों, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का क्या करता है बच्चों, अपोज करता है, ठीक है। और जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक फ्रिक्शन हमारा रोल में नहीं आता है। तो ये बात है अपने को समझा। तो रिलेटिव मोशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे, रिलेटिव मोशन मतलब रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे हम लोग, आगे अब इसकी बात हम लोग करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे हम किसी ब्लॉक को फोर्स लगाते हैं
तो क्या होता है भाई, इंटरलॉकिंग होती है, और वही इंटरलॉकिंग क्या होती है, वो फ्रिक्शन का काम करता है। और बच्चों वो क्या करता है, वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, उसी को अपन लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो थोड़ी सी बातें, और फ्रिक्शन में हम लोग चलते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि फ्रिक्शनल क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। यहाँ पे हम लोगों ने इंटरलॉकिंग देखा, इंटरलॉकिंग कैसे होती है और नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम करता है, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, ये बातें हम लोगों ने जानी। अब थोड़ी सी बातें फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों ने जाना बच्चों कि फ्रिक्शन क्या करता है, वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ओके, और फ्रिक्शन की अगर हम लोग बात करें तो फ्रिक्शन को हम लोग 2 पार्ट में अभी यहाँ पे डिवाइड कर ले रहे हैं। पहला जो है वो है ड्राई फ्रिक्शन, एंड बच्चों दूसरा जो है वो है हमारा क्या, वेट फ्रिक्शन। तो जरा समझते हैं ये दोनों कहाँ कहाँ मिलते हैं। जो ड्राई फ्रिक्शन होता है वो किससे मिलता है बच्चों, ये इरेगुलरिटीज जो होती हैं हमारी, ठीक है, रेगुलरिटीज जो होती हैं ऑन द सरफेस, इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस, उसके वजह से अपने को क्या मिल रहा था, अपने को ड्राई फ्रिक्शन मिल रहा था। एंड वेट फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोलिजन होता है, कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, उस समय जो अपने को मॉलिक्यूल बिटवीन द मॉलिक्यूल, उस समय जो फ्रिक्शन मिलता है, उस फ्रिक्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं, वेट फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जैसे लिक्विड्स में हमारे क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स में वो एक दूसरे से कोलिजन हुआ, ठीक है, तो उस कोलिजन के वजह से जो हमें फ्रिक्शन मिलता है, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज द वेट फ्रिक्शन। और जब हमारे दो ब्लॉक एक दूसरे पे मूव कर रहे हों और उनके जो सरफेसेस हो वो उसमें इरेगुलरिटीज हो, तो वो जो हमें फ्रिक्शन मिलता है, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज द ड्राई फ्रिक्शन। ओके, तो इस फ्रिक्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रिक्शन बोलते हैं। थोड़ी सी बातें और भी हम करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि वेट फ्रिक्शन क्या होता है, ड्यू टू द कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ मीडियम पार्टिकल ऑफ बॉडी इज नोन एज द वेट फ्रिक्शन, एंड ड्यू टू द इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज नोन एज द ड्राई फ्रिक्शन। तो ड्राई फ्रिक्शन है बॉडी और ग्राउंड का हम लोगों ने देखा था। अब इसमें जो ड्राई फ्रिक्शन होता है बच्चों, उसी में हम लोग बातें करेंगे, किसका, उसी में हम लोग बात करेंगे क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन की, ओके, और इसी में हम लोग बात करेंगे बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन की, एंड इसी में बात करेंगे बच्चों हम लोग क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो ये तीनों बातें हम लोग करेंगे आगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बच्चों, जब ब्लॉक किस में हो, ब्लॉक हमारा रेस्ट में होता है, तो जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और जो मैक्सिमम लिमिट होता है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है कि ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला ही होता है, मूव करने वाला होता है, ठीक है। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, ब्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है, ब्लॉक क्या होता है बच्चों, वो मूव कर रहा होता है। तो ये तीनों फ्रिक्शन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना फ्रिक्शन, ड्राई फ्रिक्शन एंड कौन सी, वेट फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे मिलता है, इरेगुलरिटीज बिटवीन द कॉन्टैक्ट, या कह सकते हैं इरेगुलरिटीज बिटवीन द सर्फेसेस जब होता है, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन मिलता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रिक्शन बोलते हैं। एंड वेट फ्रिक्शन क्या होता है, जो कंटिन्यूअस कोलिजन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द कॉन्टैक्ट इज नोन एज द वेट फ्रिक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग बात कर लें स्टैटिक फ्रिक्शन की। जब ब्लॉक हमारा रेस्ट में होता है तो उसको अपन लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब हमारा मैक्सिमम लिमिट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का और ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला होता है, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब ब्लॉक हमारा मूव करने लगता है। तो जरा इन तीनों चीज़ों की बातें करें, फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करो बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो और भी जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है एंड काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। चलो, उनके मैग्नीट्यूड्स क्या होते हैं, ये सारी चर्चाएं हम लोग अब यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और अब हम लोग थोड़ी बातें कर लें इन तीनों।
ठीक है बच्चों। अच्छा, तो थोड़ी बात हम लोग कर लें, देखते हैं ज़रा। पहले हम लोग देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बनाता हूँ, ठीक है, ये ब्लॉक बनाता हूँ। ब्लॉक किस में है? रेस्ट में है, ओके। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू। चलिए ठीक है, अभी इसकी हम बात कर लेंगे, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हमने क्या बनाया? एक ब्लॉक बनाया, ठीक है, जिसमें मास m है, यहाँ पे भी मास m है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने अप्लाइड फोर्स लगाया F, और उसके बावजूद भी हमारी ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है। तीसरी बात हमने करा किसकी? तीसरी बात करा बच्चों हमारी जो ये ब्लॉक F है, इस पर हमने फोर्स लगाया F, और ब्लॉक जो है अब रेस्ट में नहीं है बल्कि v वेलोसिटी से मूव करने लगा। तो इन तीनों फिगर को जरा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, देखिए। और बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, जब हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, जब हम कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे, तो हमने कहा था जब हम कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो हमारा जो है फ्रिक्शन रोल में नहीं आता। तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ब्लॉक हमारा रेस्ट में है। लेकिन जैसे यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे हमारा फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ब्लॉक हमारा किस में है? रेस्ट में है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स आ जाएगा बच्चों? वो फोर्स आ जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। और इस फ्रिक्शन को अपन लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। इस फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो अपोज करने के लिए किधर लग जाएगा? Fs से हम लोग इसको दिखाएंगे, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। और इस फ्रिक्शन को अपन लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। अब थोड़ी सी बातें और समझते हैं बच्चों। जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ओके। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों वो क्या हो जाता है? Fs इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। जो म्यू एस है वो क्या है बच्चों? वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। और इसी की जो मैक्सिमम लिमिट होती है, Fs का जो मैक्सिमम लिमिट होती है, दैट इज नॉन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसी को हम लोग बोलते हैं Fs मैक्स जो होता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? वो होती है म्यू एस इंटू एन, ओके। और एन की वैल्यू क्या होती है? एम जी होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन का वो आ गया कितने? म्यू एस इंटू एन। एफ एल क्या होता है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। मतलब ये कि जितना आप फोर्स लगा रहे हो और ये रोक रहा है, और ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और या एफ एस मैक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो म्यू एस इंटू एन होता है, जहाँ एन की वैल्यू एम जी होती है। अब थोड़ी बातें और समझते हैं बच्चों कि अगर हम जैसे फोर्स लगाएं, ठीक है, जैसे हम फोर्स लगाएं और ये ब्लॉक रेस्ट पे है, मूव नहीं करा, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल हो जाएगी? वो Fs के इक्वल हो जाएगी। वो Fs जो होगा अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो Fs इक्वल टू हो जाएगा क्या? जो अप्लाइड फोर्स होगा उसके इक्वल। समझिए बात। यहाँ पे बच्चों जो हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन की, अगर हमने फोर्स लगाया और ये ब्लॉक मूव नहीं करा, तो मूव नहीं करा तो क्या होगा? जो अप्लाइड फोर्स होगा वही हमारा फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाता है बच्चों, ठीक है। वही हमारा फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाता है, ठीक है। मैंने देखो फोर्स लगाया ये, तो ये दोनों एक दूसरे को एक्शन रिएक्शन इक्वल कर रहे हैं, तभी तो ये मूव नहीं कर रहा है, ओके। और जैसे स्लाइड करने वाला होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने फोर्स लगाया और ये ब्लॉक क्या करने लगा? ये मूव करने लगा। ये ब्लॉक मूव करने लगा तो मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, यहाँ पे एक रिलेटिव, हमने कहा था कि रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो यहाँ पे जो फोर्स आता है वो हमारा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और इस फ्रिक्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और इस फ्रिक्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और बच्चों यहाँ पे देखो क्या होता है? एफ के से हम लोग डिनोट करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एन के, या फिर एफ के इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? म्यू के इंटू एन। अब यहाँ पे म्यू के क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके, ठीक है बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो फोर्स आया, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आया वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन आया वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ओके।
तो ये बातें अपन लोगों ने समझा, ठीक है। इसको नोट करिए, ये इसका मैग्नीट्यूड है काइनेटिक फ्रिक्शन का, यहाँ ये मैग्नीट्यूड है क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का, और ये मैग्नीट्यूड है किसके लिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन का। तो ये नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे थोड़ी सी चीज़ें और भी, है ना। तो नोट कर लीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एंड क्या हुआ बच्चों, और जो है काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जरा इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग समझते हैं आगे क्या है चीज़ें, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और थोड़ा हम बताना चाहेंगे बच्चों कि क्या होता है यहाँ पे, ये कब मूव नहीं करेगा, ये कब ब्लॉक मूव नहीं करेगा। मैं जब कहूँगा कि FL या FS मैक्स या FL वो क्या हो, ग्रेटर हो अप्लाइड फोर्स से, ठीक है, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, तब मूव नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो 0 आएगी, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़े फटाफट, ठीक है। और एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करें कि क्या होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इतनी बातें तो हम लोग समझ गए। अब एक बात और मुझे बताना है कि ये बॉडी कब मूव करना स्टार्ट करेगा, जस्ट स्टार्ट मूव करना स्टार्ट कब होगा। तो भाई हमने कहा कि FL जब ग्रेटर होगा F अप्लाइड से, तो ये मूव नहीं करेगा, ये रेस्ट में रहेगा। बट अगर मैं ये कह दूँ कि ये जो है F इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू FL होगा, तो ये ब्लॉक हमारा मूव करना जस्ट स्टार्ट टू, तो ये जस्ट स्टार्ट कर देगा मूव करने के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। क्या है, अभी हम लोग एक क्वेश्चन और एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चल, तो नोट करो बच्चों जल्दी से फटाफट, ठीक है। इसको हटा देता हूँ अभी, ओके। चलिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन से हम लोग इसको समझते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, कब मिलेगा, ये जरा हम देखते हैं। हम लोगों ने एक ब्लॉक लिया जिसका मास जो है वो है कितना बच्चों, 5 kg। ये 5 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू है 0.3। ओके, तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग FL की वैल्यू निकाल लें। यहाँ पे FL कितना होगा, FL या हम लोग बोलते हैं FS मैक्स। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3। एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे एन इक्वल टू क्या लिखोगे, एन इक्वल टू एम इंटू जी। एम की वैल्यू 5 इंटू 10 बोले तो कितना 50 है कि नहीं। तो रखो यहाँ पे 50 इक्वल टू कितना आया बच्चों, बोलो 15 न्यूटन आ गया क्या, ठीक है। 15 न्यूटन का फोर्स लगा। ये FS मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, FS मैक्स की वैल्यू आ गई कितना, 15 न्यूटन। मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो 15 न्यूटन लगेगा, या कह सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो कितनी है, 15 न्यूटन है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं फोर्स लगाता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं जरा बच्चों, यहाँ पे मैं फोर्स लगाता हूँ और यहाँ पे हम लोग समझते हैं जरा, जब मैं फोर्स की वैल्यू बच्चों में 5 न्यूटन रखता हूँ, तो फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 न्यूटन हो जाएगी बच्चों। क्योंकि हमने बोला था कि जो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। जितना फोर्स यहाँ पे लगता है अप्लाइड फोर्स होता है, वही हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है, ठीक है। फिर मैंने क्या करा बच्चों कि फोर्स की वैल्यू रख दिया 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी कितनी आ गई, 10 न्यूटन। ओके, फिर मैंने क्या करा बच्चों, कि फोर्स की वैल्यू हमने रख दिया 14 न्यूटन, तो बच्चों फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितना आ गई, 14 न्यूटन आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या करा बच्चों, फोर्स की वैल्यू रख दिया 14.99। ओके, तो यहाँ पे अब क्या आएगा बच्चों, अब यहाँ पे आएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, है कि नहीं। देखो जरा 14.99 जब हमने रखा तब भी हमारी ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। तब भी हमारा ब्लॉक क्या है बच्चों, रेस्ट पे। ये इन सभी केसेस में देखो, जब हमने 5 न्यूटन रखा तब भी हमारा रेस्ट पे है, ठीक है। जब हमने 10 न्यूटन रखा तब भी हमारा रेस्ट पे है, जब हमने 14 न्यूटन रखा तब भी हमारा रेस्ट पे है, और जब हम 14.99 रख रहे हैं बच्चों तब भी हमारा क्या है, 14.99 रख रहे हैं तब भी हमारा ब्लॉक किसमें, रेस्ट पे है। तो मतलब ये सभी जो फोर्सेस हैं वो कौन से हैं, स्टैटिक, कौन सा फ्रिक्शन मिल रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन मिल रहा है। लेकिन बच्चों जैसे ही और ये सभी रेस्ट में, और जैसे ही मैं यहाँ पे F इक्वल टू 15 न्यूटन करूँगा
वैसे यहाँ पे ये ब्लॉक क्या करना करेगा, ये ब्लॉक स्टार्ट कर देगा मोशन, और मोशन करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे मोशन करना स्टार्ट करेगा तब यहाँ पे क्या आएगा, तब यहाँ पे आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पे जब आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में जो ब्लॉक होगा वो अब रेस्ट पे नहीं रहा, अब रेस्ट पे नहीं रहा, लिख सकते हैं मोशन, ठीक है। अब वो ब्लॉक इसमें आ गया, मोशन में आ गया था। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा बच्चों, उसको अपन लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ तक जो भी फ्रिक्शन था उसको अपन लोग बोलेंगे क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से अपने को ये पता चलता है कि कितने फोर्स के बाद वो ब्लॉक जस्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा, ओके। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ठीक है। जितना हम फोर्स लगाएंगे वही हमारे स्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाता है, ठीक है, वही स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है। तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, नोट करो जल्दी से फटाफट, नोट करो बच्चों जल्दी से फटाफट। और एक चीज और अभी हम लोग आगे देखेंगे कि जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है बच्चों, वो हमारा क्या होता है, वो FL से कम होता है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे क्या होता है, नोट कर लीजिए, फिर बताता हूँ। जैसे ये बातें तो हम लोगों ने देखा, अब थोड़ा इसको समझते हैं, फील कर। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे क्या होता है, समझते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने अप्लाइड फोर्स किया, ठीक है, 5 न्यूटन लगाया, ये इंटरलॉकिंग उतना ही अपोज की। हम लोगों ने 10 किया, उतनी ही अपोज की। हम लोगों ने 14 किया, उतना ही अपोज की। हम लोगों ने 14.99 के ये उतना ही अपोज की। और जैसे हमने 15 किया, ये इंटरलॉकिंग क्या हुआ, ब्रेक कर दिया। जैसे इंटरलॉकिंग ब्रेक हुआ तो बच्चों अब जो फ्रिक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा, अब उसकी वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी। तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा FL होता है, समझ लो इसको, आगे अभी हम लोग समझेंगे ग्राफ से। FL जो होता है वो ग्रेविटर होता है FK से, या आप बोल सकते हो क्या, आप क्या बोल सकते हो बच्चों कि जो हमारा μs होगा वो भी ग्रेटर होगा किससे, μk से। तो ये डेटा भी आपको लिख लेना है, कई बार नेट जैसे एग्जाम में पूछ देता है इस तरह का डेटा, तो ये चीज़ें भी आपको नोट कर लेना है, ओके। तो चलो बच्चों, तो इसको नोट कर लो, हम लोगों ने ये चीज़ें देख लिया, ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करेंगे, ओके। चलिए मैं हटा दूँ इसको, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों, और हम लोग फ्रिक्शन फोर्स की जरा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, तो मैं हटा देता हूँ, और 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और उसमें हम लोग फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि एक 10 kg का ब्लॉक है, तो है ना, 10 kg का ब्लॉक है, एंड ये 10 kg का ब्लॉक है बच्चों, ठीक है। इससे जो फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन है, एंड μk की वैल्यू है 0.25, μs की वैल्यू है 0.3। आपको बताना है फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। ये 2 चीज़ें बताइए, फटाफट बताइए बच्चों, ठीक है। μk की वैल्यू है 0.25, μs की वैल्यू है 0.3, 10 kg का ब्लॉक है, 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो फटाफट बता दो बच्चों, है ना। और एक और ब्लॉक ले लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारा 11 ना फिगर होगी, एक ठीक। यहाँ पे एक और क्वेश्चन, ये हमारा 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, और इसका हमारा 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स है, ओके। और ये हमारा रफ सरफेस है जहाँ पे μk की वैल्यू है 0.25 एंड μs की वैल्यू है 0.3। तो बच्चों आपको बताना है कि फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन दोनों क्वेश्चन में सोचिए, जल्दी से फटाफट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से करो बच्चों, फटाफट अपन लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चल ठीक है, सबसे पहले काम अपन लोग क्या करना है, फ्रिक्शन निकालने से पहले हम लोग FL की वैल्यू निकालनी है, मतलब FS मैक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलो बच्चों, FS मैक्स की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। FS मैक्स की वैल्यू क्या होती है, μs इंटू n होती है, μs की वैल्यू 0.3, एंड n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बच्चों n की वैल्यू हो जाएगी 100। क्यों 100, क्योंकि m इंटू g एंड m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, कितना आ गया 100।
न्यूटन। ओके, ये वैल्यू पुट करिए तो क्या मिलता है, ये 100 न्यूटन मिलता है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बताओ जरा, ये हो जाएगा 30 न्यूटन। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एफ एस मैक्स की वैल्यू हो गई 30 न्यूटन। इससे क्या पता चलता है कि ब्लॉक मूव नहीं करेगा, मतलब ब्लॉक किस पे होगा, ब्लॉक एट रेस्ट होगा। ओके, और जब रेस्ट होगा तो हम लोगों ने बोलता फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, जितना अप्लाइड करते हैं अप्लाइड फोर्स होता है, वही अपना फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एफ एस, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा लिख लेते हैं यहाँ पे, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कितना होगा बच्चों, वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25 न्यूटन। ओके, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक है, कितना आ गया बच्चों, 25 न्यूटन। अब दूसरा क्वेश्चन करो जरा, दूसरा क्वेश्चन करो जरा, तो बताओ क्या होगा। ओके, चलो बच्चों बताओ दूसरा क्या होगा। ठीक है बच्चों, बताओ क्या होगा दूसरा। ठीक है, चलो तो अब लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ अपने को समझ में आया यहाँ पे कि जो एफ एस मैक्स है इसको लिखना भी पड़ेगा क्या, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एफ एस मैक्स इज ग्रेटर देन एफ अप्लाइड। ठीक है, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो होगी, फ्रिक्शन होगी कितना हो जाएगी, 25 न्यूटन हो गई, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है ये। जब दूसरे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन में जरा देखते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले अपन लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन में भी सबसे पहले एफ एस मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये एफ एस मैक्स हो गया इक्वल टू क्या, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू 0.3 एंड एन की वैल्यू कितना होगा 100, तो बोले तो कितना 30 न्यूटन। ओके, 30 न्यूटन आ गया। तो अपन लोग क्या देख रहे हैं, जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेटर है किससे, एफ एस मैक्स से। तो ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। द ब्लॉक विल बी इन मोशन। ओके, तो ब्लॉक किस में हो जाएगा बच्चों, वो मोशन में हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ जरा। तो ब्लॉक किस में हो जाएगा बच्चों, मोशन में हो जाएगा। ओके, तो ब्लॉक किस में हो जाएगा, ब्लॉक हमारा जो होगा बच्चों वो मोशन में हो गया। अब जब ब्लॉक हमारा मोशन में हो गया तब क्या आ जाएगा, तब क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ एफ एस जो है वो लेस देन है अप्लाइड फोर्स से। जब एफ एस मैक्स ज़्यादा होता है अप्लाइड फोर्स से तो ब्लॉक हमारा रेस्ट पे होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू कितनी रहती है, जो हमारा अप्लाइड फोर्स। लेकिन यहाँ पे लेस देन है तो ब्लॉक मूव करेगा, जब मूव करेगा तो क्या आएगा, तब आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी जाएगी, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। और म्यू के की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, म्यू के की वैल्यू कितनी हो गई 0.25 एंड एन की वैल्यू 100। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 100 है तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 25 न्यूटन। ओके, तो एफ के की वैल्यू हो गई 25 न्यूटन। यहाँ पे जो फ्रिक्शन का वैल्यू आया वो कितना आया 25 न्यूटन। और आपसे दूसरी चीज़ और क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए अपन लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, देखो अभी 60 न्यूटन इधर लग रहा है और यहाँ पे एफ के कितना लग रहा है 25 न्यूटन। तो 60 न्यूटन इधर 25 न्यूटन इधर, तो हम लोग क्या लिख लेंगे 60 माइनस 25 नेट ड्राइविंग फोर्स बाई मास 10। तो कितना आ गया बच्चों, ये कितना हो 35 बाई 10 बोले तो 3.5 मीटर पर। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू आई बच्चों कितना आया 25 न्यूटन आया, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई 3.5 मीटर पर सेकंड आया। तो ये आपको समझ में आया कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है। तो इसको नोट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नोट करो बच्चों और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये दो चीज़ अपन को समझ में आया, ठीक है। चल जल्दी से करो नोट, आगे बढ़े हम लोग ताकि, ठीक है। तो इस पर हम लोग 2-3 क्वेश्चन और भी करेंगे अभी। चलिए नोट कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन और भी हम लोग करेंगे इसमें। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए ओके, हो गया नोट।
तो चलिए अगर नोट हो गया तो एक दो क्वेश्चन और भी करते हैं अपन लोग। चलिए इसको मैं हटा दूँ। तो अभी हम लोग फ्रिक्शन का और एक्सीलरेशन की वैल्यू ही निकालेंगे, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन एक दो और इस पर, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों कि ये 1 kg का ब्लॉक है। अब यहाँ पे ये 1 kg का ब्लॉक है बच्चों, है ना, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 0.5, म्यू की वैल्यू दे रखा है। ओके, ये म्यू की वैल्यू दे रखा है 1.2। ओके, चलो अब बताओ कि इसमें फ्रिक्शन क्या होगा और एक्सीलरेट करेगा कि नहीं करेगा। एक्सीलरेट करेगा तो क्या होगा जरा देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे नॉर्मल जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ही नॉर्मल डायरेक्शन इधर लगेगा। ओके, तो यहाँ पे एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू दिया है 1/2, एन की वैल्यू कितना 5, वैल्यू आ गई 2.5। ओके, और यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है, ड्राइविंग फोर्स कौन सा लग रहा है, W = m × g। तो जरा देखते हैं अप्लाइड फोर्स कितना है। m की वैल्यू कितनी है बच्चों, वो 1 है, g की वैल्यू 10 है, तो वैल्यू कितनी आ गई, कितना वैल्यू आ गई बच्चों, ये आ गया हमारा 10 न्यूटन। ओके, अब एक चीज़ आप देखो यहाँ पे बच्चों ये 10 न्यूटन आ गया, यहाँ पे एफ एस मैक्स वैल्यू 2.5 न्यूटन है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अप्लाइड फोर्स वो ग्रेटर है क्या एफ एस मैक्स से। तो आप एक बात बोल सकते हो कि ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, ब्लॉक क्या करेगा बच्चों, ब्लॉक अब मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जब ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा बच्चों, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी। तो अब एफ के इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू इंटू एन। अच्छा, जब हमारा म्यू के और म्यू एस ना दिया, ठीक है, समझो ध्यान से, जब हमारा ऐसा क्वेश्चन दे दे कि ना म्यू के दिया है ना म्यू एस दिया है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में अपन लोग क्या करेंगे, तो उस केस में बच्चों हम लोग जो म्यू की वैल्यू होती है उसी को हम लोग ले लेते हैं, है ना। तो अभी हम लोग ग्राफ करेंगे तो पता चलेगा। तो म्यू इंटू एन हो गया, और म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/2 है, और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है आपका 5। तो आप बोल सकते हैं जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो कितना आ गया, 2.5 न्यूटन। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ कि अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पे जो हमारा ब्लॉक था वो 0.1 kg का रहता, यहाँ पे जो फोर्स लगता वो 5 न्यूटन का लगता, और म्यू की वैल्यू यहाँ पे म्यू = 1/2 है, तो अब क्या होगा, तब क्या होगा। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू तो कितना है, n की वैल्यू अगेन 5 न्यूटन ही है। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगेन 5 न्यूटन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ बच्चों, क्या मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एफ एस मैक्स की वैल्यू पहले निकालूँ। एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी आई, एफ एस मैक्स की वैल्यू आ गई म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है 1/2, एन की वैल्यू है 5, वैल्यू आ गई 2.5 न्यूटन। एंड ये तो एफ एस मैक्स वैल्यू आ गई। अब हम लोग देखें अप्लाइड फोर्स जो लग रहा है W, अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स W है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, m इंटू जी। एम की वैल्यू 0.1, जी की वैल्यू 10, तो वैल्यू कितनी आ गई 1 न्यूटन। ओके, 1 न्यूटन क्या बच्चों, ये एफ जो लेस देन है किससे, एफ एस मैक्स से। तो यहाँ पे जो वैल्यू एफ एस मैक्स से लेस देन है, तो बच्चों यहाँ पे ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक कहाँ पे रहेगा, ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, और अप्लाइड फोर्स कितना बच्चों, वो 1 न्यूटन है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 1 न्यूटन आ गई। ये बात आपको समझना है कि जब ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो अप्लाइड फोर्स होता है उसके इक्वल होता है। और जब हमारा ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देता है, जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो काइनेटिक फोर्स। ओके, तो ये बातें थी, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। नोट कर लीजिए फटाफट। नोट कर लो बच्चों, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस पे और भी तरह के क्वेश्चन अपन लोग करेंगे हम लोग, लेकिन पहले आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। अगर नोट हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ें।
ओके, अगर नोट हो गया हो बच्चों तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।